नमस्ते बच्चों। इससे पहली वाली वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करें, उससे पहले कुछ एक्सेप्शन है फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स की जो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल जैसे कि सोडियम और पोटेशियम वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको एक चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और जो मेटल्स होते हैं वो जनरली जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन आपका जो मरकरी नाम का जो मेटल होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले बात करते हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या होता है। तो जैसे कि आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है वाटर की प्रेजेंस में, तब आयरन ऑक्साइड बनता है जिसे हम रस्ट बोलते हैं, जिसे हिंदी में जंग और इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में 7th क्लास में जब आप थे, आपने एक एक्टिविटी भी पढ़ी थी जिसमें मैग्नीशियम रिबन को हमने बंद किया था। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों रिएक्शन आपसे पूछ रहे हैं कि इन रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इक्वल टू Fe2O3 डॉट XH2O यानी Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम की जब रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब ये जो आपके ऑक्साइड बने हैं, मेटल ऑक्साइड बने हैं, इनका नेचर कैसा होता है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी इसमें आपको NCERT में दी गई है। इसमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको यू हैव टू कलेक्ट द रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द आयरन एंड dissolve it in small amount in water. ठीक है, then you have to touch this solution with a red litmus paper. The color of the red litmus paper changes blue. It means the nature of the solution is basic. As you know that the litmus paper turns blue in the presence of the basic solution and turns red इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, और जब बेसिक सॉल्यूशन से टच करते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जब इसको रेड लिटमस पेपर से टच किया तो रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर जो है वो बेसिक होता है। तो कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं कि नॉन मेटल किस तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक बात जो हमारी क्वेरी कई बच्चों के मन में होगी, क्या कॉपर पे भी जंग लगती है। तो कॉपर के सरफेस पर आपने कई बार देखा होगा, जो पूजा का जो लोटा होता है उस पर आपने ग्रीन कलर की एक लेयर देखी होगी। ठीक है, तो वो जो ग्रीन कलर की लेयर है वो मतलब कॉपर वेसल पर लगा हुआ रस्ट होता है, और जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। और ये रिएक्शन कैसे होती है कि कॉपर जब आपका वाटर के कांटेक्ट में और एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस मतलब इनके कांटेक्ट में आता है तो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है, जो रस्ट के फॉर्म में कॉपर के सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को टच किया था, मैग्नीशियम रिबन को बंद करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा बना था उसे वाटर में डिसॉल्व किया था। 7th क्लास की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तब भी आपने यही ऑब्जर्व किया था कि जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो गया था। इट मीन सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अब जब आपके नॉन मेटल्स की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है। तो जब आपके नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब उनका नेचर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नॉन मेटल लेंगे। हमने इस एक्टिविटी के लिए जो नॉन मेटल चूज किया है वो सल्फर चूज किया है। सल्फर को एक स्पून में लेंगे। एक खास तरह की स्पून होती है जिसका जो हैंडल होता है वो काफी लॉन्ग होता है और इस तरीके से वो बना रहता है कि हम आसानी से सल्फर को उसमें बंद कर सके।
तो यदि हमें ये स्पून अवेलेबल नहीं है तो हम इसको बना भी सकते हैं। इसके लिए हमें एक बोतल का जो मेटालिक कैप है उसको लेना होगा और उससे वायर अटैच करना होगा, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखा रखा है इसमें। ठीक है, फिर जो आपका कैप वाला पोर्शन है उसमें हमने सल्फर लेना है जो येलोइश कलर का होता है। फिर इस तरीके से एक जार लेना है, जार में सल्फर को बंद करना है। बंद करने पर कुछ फ्यूम फॉर्म होंगे, जो फ्यूम फॉर्म होंगे इनको बाहर नहीं निकलने देना है, बंद लिड से ढक देना है कवर करके। काफी अमाउंट में जब फ्यूम कलेक्ट हो जाए तो धीरे से हम इसमें वाटर डालेंगे जिससे कि सारे फ्यूम जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाए। तो जब सल्फर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड बनी। उसके बाद जब हमने इसमें वाटर मिक्स किया सल्फर डाइऑक्साइड में तो एक सल्फ्यूरस एसिड नाम का कंपाउंड बन जाता है। अब ये जो सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ है सल्फ्यूरस एसिड नाम का, जब हम इसको ब्लू लिटमस पेपर से टच करके देखेंगे तो ये कलर में रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। अब जो एक्टिविटी हमने की उसकी रिएक्शन यहाँ पर आपको शो कर रखी है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। The sulfurous acid turn blue litmus to red. Generally, oxide of the non-metals are acidic in nature. अब यहाँ पर हमने दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मेटल रिएक्ट करेंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड बनेंगे और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता चला और दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है वो भी हमें पता चला। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन विद वाटर, दोनों की रिएक्शन विद वाटर के साथ करवा के देखेंगे। तो इसके लिए हमने जो मेटल चूज किया है वो सोडियम मेटल चूज किया है, क्योंकि सोडियम मेटल जो है वो वेरी रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इट इजीली विग्रसली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द वाटर, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, और एंड लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। कहने का मतलब ये है कि इस प्रोसेस में जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो काफी अमाउंट में हीट जनरेट होती है, इसलिए हमेशा जो है सोडियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है कि ये इजीली एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में ना आए। तो इस एक्टिविटी के लिए हमने क्या लेना है कि 250 ml का बीकर लेना, और इस एक्टिविटी के लिए जो हमें सोडियम मेटल लेना है उसका साइज जो है व्हीट ग्रेन के बराबर होना चाहिए, यानी गेहूं के एक दाने के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसको सोडियम को आपको फिल्टर पेपर में अच्छे से ड्राई कर लेना है कि उसमें कोई किसी तरीके की मॉइस्चर ना हो। फिर पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन द कॉटन इनटू द बीकर। उस बीकर में आपको क्या करना है, सोडियम का जो पीस है उसको रख देना है और उसको ऑब्जर्व करना है ध्यान से। When reaction stop touch the beaker, what do you feel? जब आपने उस बीकर में पानी लिया था और तब आपने उसको सोडियम मेटल रखा था तो दोनों की रिएक्शन स्टार्ट हो गई, और उस रिएक्शन को आपने देखा होगा कि उसमें बहुत तेज से फायर जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होने लगती है। मतलब आपने दो चीजें ऑब्जर्व करी, एक तो उसमें जो है फायर यानी लाइट ऑब्जर्व हुई और हीट रिलीज हो रही है वो भी आपने ऑब्जर्व करी। और फिर उसके बाद जो आपका रिजल्ट तैयार हुआ, सोडियम और वाटर की रिएक्शन होगी तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बचेगा वो आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब आप उसको लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो वो आपका क्या बनेगा, वो एक बेस होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। यू ऑब्जर्व द सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद द वाटर, सम अदर मेटल डू नॉट डू सो। कहने का मतलब यहाँ पर हमने सोडियम मेटल लिया क्योंकि बहुत तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ऐसे सारे मेटल रिएक्ट तो करते हैं वाटर के साथ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो इतनी तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, जैसे आयरन की जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ बहुत स्लो होती है, एकदम से किसी आयरन पर जो है वो रस्ट नहीं आता है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। कहने का मतलब नॉन मेटल जो है वो इतना इजीली से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि वो एयर में काफी ज्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, और ऐसे जो नॉन मेटल होते हैं उन्हें पानी में स्टोर किया जाता है क्योंकि वो एयर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल।
फास्फोरस एक ऐसा रिएक्टिव मेटल है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और ये एयर में यदि आपने एक्सपोज करके छोड़ दिया तो वो इजीली आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए इसको जो है एयर के कांटेक्ट से बचाने के लिए हम इसको वाटर में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड, यानी मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, और जब नॉन मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या होता है। ये कह रखा है, ये आपसे क्वेश्चन कर रखा है, इफ देयर एनी डिफरेंस इन द वे ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद द एसिड, क्या कोई अंतर होता है कि मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों ही क्या कहते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हम कैसे पहचानेंगे कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन है। तो जब भी कोई गैस किसी रिएक्शन में रिलीज होती है और हम उसके बाद बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करके जो है वो पॉप साउंड करके और वो अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होना इज द इंडिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो जब हमने मेटल और नॉन मेटल दोनों को ही एसिड में डाला तो दोनों ही केस में एक गैस रिलीज हुई, और दोनों ही रिएक्टिव के कांटेक्ट में जब हम बर्निंग मैच स्टिक लाए तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस उसने की। इसका मतलब जब मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और जब आपका नॉन मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तब भी आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन जो रिएक्शन होती है आपकी रिएक्शन होती है एसिड के साथ नॉन मेटल की, वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन विद बेसिस। जब मेटल और नॉन मेटल दोनों की बेसिस के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको बताई हुई है कि सबसे पहले हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे करेंगे कि इसके लिए हमें कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट लेने होंगे, थोड़े थोड़े पीसेज ले लेंगे, उनको वाटर में डिसॉल्व करना होगा, और 5 ml वाटर में डिसॉल्व किया। उसके बाद हमने क्या किया, एल्यूमिनियम उसमें ड्रॉप कर दिया। जब हमने एल्यूमिनियम ड्रॉप किया और एक बर्निंग मैच स्टिक उसके पास में लाए तो हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगी। तो कहने का मतलब ये है, जब बेस के साथ रिएक्शन होती है मेटल्स की तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और लेकिन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। कहने के मतलब जो नॉन मेटल्स की रिएक्शन है वो बेसिस के साथ काफी कॉम्प्लेक्स होती है या होती ही नहीं है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन जो है अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके नॉन मेटल्स की रिएक्शन आपकी बेसिस के साथ हो पाती है। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अभी तक आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। हमने जो चीजें इसमें सीखी, हमने मेन बात हमने सीखी कि जो नेचर होता है आपका, जो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, नॉन मेटल का एसिडिक होता है, और दोनों ही किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। ठीक है, और इसमें एक बात और कि आपका जो मेटल है वो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कॉपर नाम का जो मेटल है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, चाहे उसको गर्म क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इजीली रिएक्ट कर लेता है। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे मेटल जो हैं वो आपके एसिड के साथ रिएक्ट कर पाए। नेक्स्ट हम कैसे पहचानेंगे कि जो गैस रिलीज हो रही है वो आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की जो पहचान होती है कि बर्निंग मैच स्टिक को जब एक गैस के पास लाते हैं और यदि वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है तो वो जो गैस रिलीज हुई है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है, शायद मैंने इस वीडियो में आपसे बोला कि मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करके। कहने का मतलब ये है कि नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन कॉपर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ
रिएक्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और नॉन मेटल आपके एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने जाना कि रिएक्शन विद बेसिस, कि जब बेस के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल्स की जब बेस के साथ रिएक्शन होती है तो इसमें भी आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और नॉन मेटल्स जो है काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस जो है अप्लाई करके तब थोड़ा बहुत आपके बेसिस के साथ इनकी रिएक्शन हो पाती है। ठीक है। इसी के साथ हम केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और जो यूजेस हैं आपके मेटल और नॉन मेटल के हमारी डेली लाइफ में उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए और अच्छे से चैप्टर को लर्न कीजिए। थैंक यू।